रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखे विभीषण भया हुआ धीरा, नाथे नरथे नहीं तने पद त्राड़ा, नाथे नरथे नहीं तने पद त्राड़ा, केहि विधि जीता बाबीरे बलवाना। सभी भागवत प्रेमियों को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। आपको कितना भी डिप्रेशन हुआ हो, आप हर तरफ से हार गए हो, तो इस प्रसंग को अवश्य सुनिएगा। विभीषण गीता की ये 8 पंक्तियां अवश्य सुन लीजिएगा, याद रखिएगा। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। भगवान श्री राम के पास जब विभीषण जी गए तो भगवान ने कहा, कहो लंकेश, कहो लंकेश। तो विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में। इसे कहते हैं स्टेटस जी। मैं नहीं कहती कि आप विदेशी विद्वानों को मत पढ़ो, पर मानस इसलिए पढ़ो कि राम से बड़ा कोई स्टेटस जी कोई नहीं है। आप लोग सोच कर देखो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुद के बड़े भाई ने लात मार के बाहर भगाया हो, वो जीवन में पहली बार राम से मिलने आया। अब आप मजा लेना, कथा कैसे खुलेगी। इसे कहते हैं स्टेटस जी। पहली बार मिलने आए, राम ने पहली बार विभीषण को देखा, विभीषण जी ने पहली बार राम को देखा। पहले सुग्रीव आए, कहा कि रावण के छोटा भाई विभीषण मिलना चाहता है। तो बानरों के कुछ सेनापतियों का मत है कि मत मिलिए प्रभु, पता नहीं क्या आदमी हो, कैसा आदमी हो सकता है, क्या उसका विचार है। लेकिन राम ने कहा नहीं, अतिथि है, अतिथि जैसा हो मैं मिलूंगा, बुलाइए। एक छोटा सा युद्ध शिविर बना हुआ है पत्थरों का, उसमें राम का राम एक शिला पर बैठे हुए थे। सोच के देखिए, एक तरफ हनुमान है, पीछे शेषा अवतार लक्ष्मण खड़े हुए हैं, जमवंत, सब चारों तरफ से लोग हैं, वानर सेना। प्रवेश किया विभीषण ने, राम ने खड़े होकर अभिवादन किया। जिसका भगवान स्वयं अभिवादन किया हो उसका भाग, आहा। और क्या कहा, आपका स्वागत है लंकेश। पहली बार ही भगवान उसको लंकेश कहा। ये ऐसे जैसे वार्ड का कार्यकर्ता दिल्ली में सबसे बड़े 2 नेताओं से मिलने जाए और वो कहे आओ विधायक जी, तो वो समझ जाता है कि हमारा तो पक्का। बड़े वाले ही कह रहे थे कि आओ विधायक जी, क्या अद्भुत है, आओ लंकेश, अनुज कहो लंकेश। अनुज सहित मिली डिग बैठारी, और बैठाया कहाँ, सामने कुर्सी नहीं दी, जिस शिला पर बैठे हुए थे उसी पर बैठाया। 1-2 बार तो विभीषण जी पीछे मुड़कर देखे होंगे कि भैया तो नहीं आ गए, लंकेश किसे बुला रहे हैं। लंकेश तो भाई साहब को बुलाया जाता है, मुझे क्यों बोल रहे हैं।
ये विभीषण जी के मन में शंका हुआ होगा। यानी कि पहले दिन अपने समर्थक करने वाले आदमी में एक आशा का बीजारोपण राम ने कर दिया कि चिंता मत करो, मैं हूं, मैं तुझे लंकेश बना दूंगा। अनुजे सहिते मिली डिगी बैठारी, ये जो समरसता है, ये जो समाजवाद है, ये जो साम्यवाद है, जो आदमी परेशान हो उससे पहली बात क्या पूछेंगे? ये पूछेंगे तुम्हारा स्टेटस जी कैसी है, किला किधर से टूट सकता है, रावण के पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। नहीं, राम ने ये नहीं पूछा, ये तो बाद की बात है, ये तो बाद की बात है यार। लोग पूछते हैं चुनाव कैसे जीते, मत कैसे मिले, मत गिनिए, मत गिनिए, मत मांगो, लोगों का मन मांग लो तो मत अपने आप ही मिल जाएगा, मत अपने आप ही मिल जाएगा। मत मांगो, लोगों का मन मांगो। उस हृदय के रास्ते से ही स्वीकृता जाती है, चाहे व्यापार की हो चाहे प्यार की हो। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, अनुज सहित मिली डिग बैठारी, बोले बचना भगत भयहारी। ऐसे वचन बोले राम जिससे किसी भी भक्त का भय दूर, किसी भी भक्त का भय दूर हो जाता है। क्या बोले? कहूं लंकेश, लंका अधिपति आज नहीं तो कल तो बनोगे ही। कहूं लंकेश सहित परिवारा, आपकी फैमिली कुशल कुठार बास तुम्हारा। इन दिनों खराब जगहों पर तुम्हारा परिवार है, सब सही तो है, बिटिया सही है, पत्नी सही है, परिवार आपका सही तो है। जिसका सेनापति अपने सैनिक से ये पूछने लगे कि आपकी पत्नी बेटियां सही है और बेटा सही है, वो व्यक्ति अपने सेनापति से पहले अपने पति से पहले मूर्छे पर निछावर होता है। ये राम का स्टेटस है। हो सकता है कि आपको लगता हो कि आज विजय इसके पास है, कल विजय उसके पास है, लेकिन अंततः विजय उसी के पास होती है जिसके पास राम जैसी मर्यादा हो। और ये शंका हर आदमी को होती है। यहाँ तक कि युद्ध करते हुए विभीषण ने जब पहली बार रावण को रण क्षेत्र में उतरते हुए देखा तो रावण तो उतरा एयरपोर्ट से वन में बैठ के और मिसाइल उसाइल लेकर। श्री रामचंद्र अपने वही वलकल, पैरों में चप्पल नहीं है ना, उस वक्त विभीषण जी को शंका हो गई। विभीषण ने कहा कि प्रभु आप तो बिना रथ के हो और रावण रथ में है। यह देखकर विभीषण क्या हो गए? अधीर हो गए और कहा भगवान आपके पैरों में तो पदत्रड़ा चप्पल भी नहीं, इससे जीतोगे कैसे? ये जो मैं बोलने जा रही हूं, आपके लाइफ में कभी भी डिप्रेशन हो, लाइफ में कभी भी परेशानी हो, आंख की आगे से चीजें चली जाए, उपलब्धियां आते आते ना मिले, कोई हानि हो जाए, ये विभीषण गीता की 8 पंक्तियां लिख के आप रख लेना।
इन्हें बार बार पढ़ना, जीवन में उल्लास से भर जाओगे। जब भी आपको दिखे कि सामने वाला शत्रु, सामने वाला प्रतिद्वंदी ज्यादा शक्तिशाली है, तो आप विभीषण गीता की 8 पंक्तियां याद रखना। जब विभीषण ने कहा, रावण रथे बिरथे रघुवीरा, देखे विभीषण भया हुआ धीरा। कहता है विभीषण, नाथे नरथे नहीं तने पद त्राणा। आप तो, आपके पास तो रथ भी नहीं है, आप तो रथ पे भी नहीं बैठे हो और आपके पैरों में चप्पल भी नहीं है। नाथे नरथे नहीं तने पद त्राणा, केहि विधि जीता बाबीरे बलमाना। भगवान ने कहा, तुझे दिख नहीं रहा, मेरे पास रथ तो है, कैसे हैं? भगवान कहते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो सया धन्याना। जिससे जय होती है, जिस चंदन से जय होती है, जिस रथ से जय हो सकती है, वो तुझे मैं बताता हूं। भगवान ने कहा, मेरा रथ तुझे दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे रथ में 2 चक्के लगे हुए हैं। किसके? पहला चक्का है शौर्य का और दूसरा चक्का है धीरज का। शौर्य रखिए और धैर्य रखिए, और मेरे रथ के ऊपर झंडा भी लगा हुआ है। राम के रथ में झंडा क्या है? सत्यशीले दृढ़ ध्वज पताका। सत्य और शील की दृढ़ ध्वजा लगी हुई है। घोड़े भी हैं। कितने घोड़े होने चाहिए अच्छे रथ में? तो 4। ये पहला घोड़ा बल, दूसरा घोड़ा विवेक बुद्धि बाल। बल के साथ विवेक की बहुत आवश्यकता है। राम अकेले हैं जिनमें सब कुछ है, उसके बाद भी विवेक है। विश्वामित्र जी ने जब लेने गए तो दशरथ ने कहा कि सेना ले जाओ, प्रभु मैं चलता हूँ, बच्चों को क्यों ले जा रहे हो? जवान है, मात्र 15 साल का है। 15 साल के गए थे, आज तो 25 साल तक को पता नहीं। आज के बच्चे को 25 साल के हो गए हैं, पर उसे पता नहीं कि करना क्या है। 15 वर्ष के राम को विवेक पता है। विश्वामित्र ने कहा, राजन मुझे आपका बेटा इसलिए मुझे चाहिए कि लड़ाई बड़ी है, खरदूषण तारिका स्वभाव से है, और ये 4 चीजें हैं, इनमें से कोई एक आ जाए तो मनुष्य अविवेकी हो जाता है। आपके बेटे के पास चारों हैं, उसके बाद भी सहमति है, विनम्र है। इसे मैं आपके बच्चे को लेकर जा रहा हूं। एवं जमानी, दूसरा धन पैसा आ जाए, तीसरा संपत्ति और चौथा प्रभुत्व, ये 4 में से एक मिल जाए तो मनुष्य पागल हो जाता है। हे राजा दशरथ, आपका बेटा अद्भुत है, क्योंकि उसके पास चारों है और फिर भी वे विवेकशील है, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएगा। जब विश्वामित्र जी ले जा रहे थे तब ये दशरथ जी को सारी बातें बताए। आगे चलकर राम कहलाएगा बल, विवेक, दम, हित और दूसरा दमन। दमन कैसा? खराब इच्छाओं का दमन,
सुनिएगा, बड़ा अच्छा यहाँ शब्द है, जवान लड़कों अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, जवान लड़कों अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये सब गुनाहों में बदल जाता है। बल, विवेक और दम यानी कि इच्छा पर अंकुश, और फिर क्या, परहित, दूसरों का हित, ये भारत है। और इन चारों घोड़ों ऊपर एक रस्सी भी है, लगाम भी है। लगाम क्या है? क्षमा, माफ कर देना, माफ कर देना, लगाम भी है। कृपा, दूसरे पर कृपा करना। तीसरा समता, एक जैसे दिखे, ये रज्जु है जो उनको जुड़े हुए हैं। विभीषण से भगवान कहते हैं, एक ही चीज और है, सारथी भी है मेरे रथ पर, जो तुझे दिख नहीं रहा है। वो कौन है? इष्ट भजन। इष्ट भजन जो भगवान का भजन है, जो हम इष्ट मानते हैं, वो हमारा क्या है? सारथी है। जैसे आप राम को इष्ट मान लिए, कोई कृष्ण को इष्ट मानता है, कोई भगवान शंकर को इष्ट मानता है, वही सारथी है। जैसे अर्जुन जी के सारथी कृष्ण थे।